जय श्री राधा कृष्ण। जो निराशा को कभी देखते नहीं, जो आशा कभी खोते नहीं, जो सिर्फ बांके बिहारी जी के विश्वास पर जीना जानते हैं, वो अपने समय और किस्मत पर कभी रोते नहीं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये पता है बिल्कुल सच है, बस उनके ऊपर समर्पण कर दो और सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो। अब आज इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ भगवान पे विश्वास का। अगर जीवन उनके सहारे कर दो तो जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा भी अपने आप अच्छे में बदल जाता है। कैसे बताती हूँ। आगरा के खेड़ा गांव में एक भागवत भक्त शंकर पंडित नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान श्री राम और शिवजी जी के अनन्य भक्त थे। राम और शिव में वो कभी भेद नहीं करते थे, दोनों को अपना इष्ट मान के सेवा पूजा करते थे। उनके घर में बढ़िया सुंदर भगवान शालग्राम जी की पूजा होती थी। उनका नियम था कि वो रोज सुबह स्नान आदि करके भगवान की पूजा करते और एक पहर तक भगवान राम के मंत्रों का जाप करते। फिर उसके बाद गांव के बाहर जहां पीपल के पुराने पेड़ के नीचे शिवालय था, वहां जाकर शिवजी जी की पूजा करते थे। पंडित जी को शिव अर्चना के बिना श्री राम पूजा पूर्ण ही नहीं लगती थी। पंडित जी का ये विचार रहता था कि भगवान शिव राम जी के इष्ट है और अगर आपको राम जी को मनाना है तो शिव जी को भी मनाना पड़ेगा। ये उनका भाव था। पूजा पाठ आदि करके घर आकर अंजल लेते थे, उससे पहले पानी की एक बूंद तक नहीं लेते थे और फिर गांव की पाठशाला में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। इसके लिए उन्हें 7 रुपए मासिक और रोज सीधे का सामान जो गांव के जमींदार थे उनकी तरफ से मिलता था। उस गांव के जमींदार थे ठाकुर जगपाल जी। वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने ही उस संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी जिसमें शंकर पंडित जी बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा, एक समय श्री जगपाल जी को भगवान सूर्य की उपासना करने से धरती में गड़ा हुआ 15 लाख रुपए कीमत का सोना मिला। उन्होंने सोचा कि उसमें से मैं 10 लाख रुपए लगाकर भगवान सूर्य का एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाऊंगा और जो बाकी का 5 लाख रुपए का सोना बचेगा उसे मैं अपने 4 पुत्रों के लिए और अपने भविष्य के लिए संजो कर रखूंगा, संभाल कर रखूंगा। पर विधि का विधान या कर्म की गति कुछ भी कहो, कुछ करने से पहले ही, मंदिर बनवाने से पहले ही उनका देहांत हो गया। वो अपने विचार पहले ही अपने पुत्रों को बता चुके थे। अच्छा, एक और चीज, जो हमारे जमींदार जी थे उन्हें शंकर पंडित जी पे बड़ी श्रद्धा थी। मरते समय वो अपने पुत्रों से कह गए थे कि शंकर पंडित जी जैसा महात्मा इस गांव में कोई और नहीं है और उन्हें मुझसे बढ़कर ही समझना, उनका जीवन में हमेशा आदर सत्कार करना। जगपाल जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े लड़के कुशलपाल गांव के जमींदार बने। अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव के कुशलपाल जी थे। वो स्वभाव से अश्रद्धालु, भोगी, विलासी थे। धर्म कर्म का काम उन्हें बेकार लगता था। वो सोचते थे कि पिताजी ने व्यर्थ में ही इतनी जमीन खराब कर दी और उस पर पाठशाला बना के जमीन को ही बेकार कर दिया। वो उस पाठशाला को हटाना चाहते थे, पर लोक लज्जा और अपनी माता जी के डर से पिता की स्थापित की हुई पाठशाला उठा देने का वो साहस नहीं कर सके, वरना तो वो उस पाठशाला को कब का ही हटा देते। जमींदार जी के जाने के बाद शंकर पंडित जी का वो आदर तो रहा नहीं, पर हाँ, उन्हें जीवन में कोई कष्ट भी नहीं हुआ। जो उन्हें पहले पैसे और सीधा सामान मिलता था वो उन्हें वैसे ही मिलता रहा। और हमारे पंडित जी को भी दीन दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने भजन पूजन और बच्चों की पढ़ाई के अलावा किसी और बात में ध्यान भी नहीं लगाते थे। पाठशाला का काम समाप्त होते ही घर चले आते और फिर से अपने भजन और जो भी अपना पूजा पाठ का काम होता था उसमें लग जाते थे। अच्छा, अब समय का फेर या कर्मों की गति कुछ भी कहो, कुशलपाल जी की माता का भी कुछ ही दिनों में देहांत हो गया। अब कुशलपाल पर किसी भी तरह की कोई अंकुश या रोक टोक नहीं बची थी। इसी से उन्होंने अपने भाग का सब धन विलासिता में
ऐशो आराम में फूंक डाला। धन की आवश्यकता हुई तो उसके मन में बुरे विचार आने लगे और उसने सोचा कि पिता का जो छोड़ा हुआ सोना है उसे हड़प जाने का विचार अपने मन ही मन बनाया। उन्होंने एक जाली दस्तावेज बनाया और उस पर अपने पिता के हस्ताक्षर भी कर दिए, बिल्कुल हूबहू नकल करके। उस दस्तावेज में ये लिखा हुआ था कि सोने के 3 भाग कुशलपाल को मिलेंगे और 1 भाग शेष तीनों भाई आपस में बांट लेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। कुशलपाल ने भाइयों को बुलाकर दस्तावेज दिखाया और कहा कि पिताजी का विचार पहले तो मंदिर बनवाने का था, पर मरते समय अपनी बीमारी और अपने बुरे हालात को देखकर उनका मन बदल गया था, इसलिए उन्होंने जाने से पहले अपनी वसीयत लिखी और शंकर पंडित जी के सामने ही इस पर हस्ताक्षर किए। जगपाल के जो तीनों छोटे लड़के थे वो हैरान रह गए बड़े भाई की बात सुन के और सोचने लगे कि अगर पिताजी ने ऐसा कुछ किया होता तो उन्हें क्यों नहीं बताया पहले। वो तीनों अपने बड़े भाई के स्वभाव को भी जानते थे कि ये कितना ऐशो आराम वाला है, इसलिए उन्हें उसकी बात पे कुछ खास विश्वास भी नहीं हुआ। पर जब बड़े भाई ने शंकर पंडित जी की बात करी तो उन पर तो उन्हें पूरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने कहा अगर शंकर पंडित जी कह देंगे कि पिताजी ने उनके सामने इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए हैं तो हम लोग इसको मान लेंगे। पिताजी की जो इच्छा होगी हम लोग वैसा ही करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अलावा हमें कुछ नहीं करना। अभी तीनों भाइयों का एक मन में विचार था। कुशलपाल ने शंकर पंडित जी का नाम तो ले लिया, पर उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं उस ब्राह्मण ने मेरी बात ना मानी तो, कहीं वो मना कर दे तो। पर फिर उसने ये भी सोचा कि मानेगा क्यों नहीं, मैं उसके सामने सोने का ढेर लगा दूंगा। धन से तो देवता भी बस में किए जा सकते हैं, और अगर वो ना माना तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। घमंड में इंसान है ना, ऐसा ही सोचता है। भाइयों से बातचीत करके वो सीधा शंकर पंडित के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने बड़ी नम्रता से पहली बार जिंदगी में उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर उसके बाद उसने अपने पिता के जो दस्तावेज नकली उसने बनाया था वो दिखाया और कहा कि ये दस्तावेज तो मेरे पिताजी ने मरने से पहले बनवाया था। पंडित जी ने उस दस्तावेज को ध्यान से देखा और कहा कि ये हस्ताक्षर दिखने में तो तुम्हारे पिता के जैसे हैं, पर ये उनके नहीं है। ये दस्तावेज जाली है, हस्ताक्षर किसी धूर्त ने, किसी नकली उसने किए हैं। पंडित जी ने अपने ज्ञान और अनुभव से तुरंत ही सही बात बता दी। कुशलपाल ने एकदम हैरान होते हुए बोला, पंडित जी आप ये क्या कह रहे हो? दस्तावेज मेरे हाथ का लिखा है और मेरे पक्ष में है, इसलिए लोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे। आप ऐसे कह रहे हो कि किसी धूर्त ने हस्ताक्षर किए तो लोग तो मुझे ही कहेंगे। पंडित जी ने समझाया और बोला, देखो धन किसी का साथ नहीं जाता, एक दिन सभी को मरना है। झूठ और पाप से कमाया धन यहीं रह जाता है, पर प्राणी को अपने पापों का फल इस लोक में भी और उस लोक में भी भोगना ही पड़ता है। जब एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी तब क्यों कोई भी थोड़े से धन के लिए पाप बटोरना चाहेगा, है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है। पाप का धन कहीं सुख नहीं देता, ना यहाँ ना वहां। उससे पाप के धन से चिंता, रोग, शरीर को बीमारियां, बड़ी तरह की परेशानियां मिलती हैं और मरने के बाद नर्क में जाकर नर्क की आग में भी जलना पड़ता है। कुशलपाल को पंडित जी की ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। लोभ ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा, पंडित जी आप मुझे झूठा क्यों समझ रहे हो? मैं तो पिताजी की अंतिम इच्छा ही पूरी करना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुन और मेरी सहायता करें, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा, आप उसमें भगवान की जी भर के सेवा पूजा करना, अपने बाल बच्चों को सुखी करना। अब उसकी बात सुनकर शंकर पंडित जी बोले, ठाकुर साहब आप पाप करना चाहते हो और मुझे भी अपने पाप में भागीदार बनाना चाहते हो। मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करते। मैं बाल बच्चों को भी सूखी गाड़ी कमाई के पैसों से पढ़ाना बढ़ाना चाहता हूँ। पाप का धन तो उनको भी दुखी करेगा, उनकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देगा। पाप के धन से बुद्धि नष्ट हो जाती है
और फिर बहुत तरह के अनर्थ होते हैं। मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। अब पंडित जी की ये बातें सुनकर कुशल पाल को तो भयानक वाला गुस्सा आ गया और वो एकदम लगभग चिल्लाता हुआ बोला, पंडित, पिताजी ने तुम्हें बहुत सर चढ़ा रखा है और उसी का ये फल है कि तुम मेरे सामने इतना बोल रहे हो। मैं जाता हूं, पर याद रखना मेरा नाम ठाकुर कुशल पाल है और मैं तुम्हें देख लूंगा। अब इस तरह धमकी दे के वो जाने लगा तो पंडित जी उसे समझाते हुए बोले, भैया तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं भिखारी हूं, पर तुम्हारी तरह धन के लिए मेरा ईमान कभी नहीं डिग सकता। देखो, अभी भी समझा रहा हूं, ये संसार भगवान का है, उनके राज्य में अन्याय नहीं चल सकता। यहाँ तो सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम अपने मन से ये पाप के विचार निकाल दो तो तुम्हारा भी मंगल होगा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देगा। कुशल पाल को देखो पहले ही गुस्सा आ रहा था और पंडित जी की ज्ञान की बातें उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी को अच्छी बात समझ ना आए तो समझ जाना कि अब उसके विनाश का समय आ गया है। ऐसे ही रावण को समझ में नहीं आ रहा था ना, जब हर कोई उसे समझा रहा था, और कुछ ऐसा ही हाल कुशल पाल का था। वो गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, तुम जैसों के आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं। और ये कहता हुआ वो वहां से चला गया और उसने मन ही मन बदला लेने का विचार बिल्कुल बना लिया। अच्छा, उसने बदला लेने का कैसे सोचा? वो जानता था कि शंकर पंडित जी रोज शाम को गांव के बाहर तालाब पर शाम की पूजा करने के लिए आते हैं और शंकर जी का पूजन करके एक आध घंटे के बाद रात को ही घर लौटते हैं। जो शिव मंदिर से गांव का रास्ता था वो सुनसान जंगल के बीच में से पड़ता था। अगले दिन उसने क्या किया, शाम के समय वो उसी रास्ते के पास एक पेड़ की आड़ में एक छुरा लेकर छुप गया। रात के अंधेरे में जब पंडित जी मंदिर से वापस घर की तरफ जा रहे थे, अचानक ही कुशल पाल ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी छाती में छुरा भोंक दिया और वहां से भाग गया। पंडित जी की छाती से खून की धारा बह चली। वो जोर से चिल्लाए, हे राम, और ये कहकर पंडित जी भूमि पे गिर पड़े। दूसरे ही पल जैसे उन्होंने आंख बंद करके खोली, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें कुछ दिव्य दृश्य दिख रहा है और उस दृश्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मतलब वो कुछ बहुत ही अलौकिक सा था। उन्होंने क्या देखा कि एक फलों से, पुष्पों से भरा हुआ बहुत सुंदर बगीचा है। उसमें पक्षी चहक रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, भौरे गुंजर कर रहे हैं, अलग ही तरह की हवा चल रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत खुशबू आ रही है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे सिंहासन पर श्री राम और श्री जनक नंदिनी बैठे हुए हैं। भरतलाल और लक्ष्मण जी चंवर डुला रहे हैं, शत्रुघ्न जी जल की झाली लिए खड़े हैं और हनुमान जी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। चारों तरफ भक्तों और संतों का तांता लगा हुआ है और सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अब ये देखकर शंकर पंडित जी तो अपने आप को कृत मान रहे थे। वो बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी छाती पे कोई घाव था ही नहीं और उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक ही क्षण में क्या हुआ। मतलब अभी चक्कू लगा और आंख खोलता हूं तो मैं यहाँ हूँ। पंडित जी प्रसन्न चित्र प्रभु की झांकी के दर्शन कर रहे थे और वो एकदम ही प्रभु के चरणों में लौट गए। प्रभु का संकेत पाकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रेम से उठाया। जैसे ही वो उठे, वो तो हनुमान जी के ही लिपट गए। आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे कि भाई आज तो वहीं पे बाढ़ आ जाएगी। ऐसे मतलब 2 मिनट में उनके सारे कपड़े भी गीले हो गए। प्रभु ने कहा, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे दम्भहीन, निर्लोभी, निष्कामी भक्त बहुत प्रिय है। मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय तुम पृथ्वी पर और रह के लोगों का कल्याण करो। उसके बाद शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आ जाओगे। अचानक ही शंकर पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी आंख खुली और उन्होंने अपने आप को एक सुनसान जंगल में पड़ा पाया। छाती पर कोई घाव नहीं था, कोई खून का निशान कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगे कि ये सब वाकई हुआ था या वो कोई सपना देख रहे थे। भगवान को याद करते करते वो अपने घर की तरफ चल पड़े।
उधर दूसरी तरफ कुशल पाल जब शंकर पंडित जी को चक्कू मारकर भागा तो कुछ दूर जाते ही दो भयानक यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और बोले, अधर्मी, हम तुझे अभी मार डालते और ले जाकर नर्क में पटक देते, पर शंकर पंडित जी ने तुझे क्षमा कर दिया। वो सच्चे भागवत प्रेमी हैं और तेरा मंगल चाहते हैं। तू उनके आशीर्वाद से ही सुरक्षित है, इसलिए हम लोग तुझे बस थोड़ा सा दंड देकर ही छोड़ रहे हैं। और इतना कह के उन्होंने कुशल पाल के माथे पर एक जोर से घूंसा मारा और विश्वास करो वो घूंसा इतना जबरदस्त था कि कुशल पाल बहुत दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। पूरी तरह खून निकलने लगा। शंकर पंडित जी वहीं से वापस गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुशल पाल को बेहोश देखा तो एकदम वो तो हैरान रह गए। उस समय तक रात भी गहरा चुकी थी। अब कुशल पाल की ऐसी दशा देखकर पंडित जी को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि जो सज्जन होते हैं ना उनके मन में प्रेम करुणा हमेशा रहती है। वो हमेशा भूल जाते हैं इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। वो हमेशा सामने वाले का अच्छा ही करना चाहते हैं। अब हमारे पंडित जी दौड़ के गए, कुएं से पानी लाकर उन्होंने कुशल पाल के घाव धोए, उसके मुंह पे पानी डाला। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। होश आते ही पंडित जी को अपने सामने देखकर वो पंडित जी के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ, मैं जन्म से पाप की कमाई में ही पल रहा हूँ। आप तो महापुरुष है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। पंडित जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक कुशल पाल ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी कुछ देर पहले ही तो उसने चाकू मारकर भागा था और मतलब इतनी देर में क्या ही हो गया कि ये इतना बदल गया और इस तरह से बोल रहा है। कुशल पाल ने सारी बातें पंडित जी को बताई कि कैसे यमदूतों ने उसे दंड दिया और वो क्या क्या कह रहे थे। सब बताते ही वो पंडित जी के पैरों में सर झुकाकर रोता हुआ माफी मांगने लगा। पंडित जी ने उसे गले से लगाया और बोले, भाई, तुमने तो मुझ पर उपकार ही किया है। तुमने छुरा ना मारा होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। और ये कह के पंडित जी ने जो देखा और जो हुआ वो सब कुशल पाल को बताया, जिसे सुनकर कुशल पाल भी बड़ा हैरान था। और पंडित जी बोल रहे थे, तुम तो मेरे सबसे सच्चे मित्र हो, तुमने तो मेरा भला ही किया है। आंसुओं के साथ अब कुशल पाल का चित्त शुद्ध हो गया और उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयों को ही दे दिया। भाइयों ने 10 लाख के सोने से अपने पिता की इच्छा के अनुसार बढ़िया भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कुशल पाल तो अब शंकर पंडित जी का शिष्य होकर भजन में लग गया और उसने मोह माया सब कुछ त्याग ही दिया। अंत में दोनों गुरु और शिष्य दोनों भगवान के धाम में पहुंचे। बोला भक्त और भगवान की जय। देखो, हमारी जिंदगी का कोई एक क्षण हमें पाप के सागर में उतार देता है, इसलिए उसी से बच कर रहो। लोभ, लालच, माया का जाल बहुत मजबूत है, सिर्फ नाम जाप से ही इसे काटा जा सकता है। इसलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कर लो और प्रभु की शरण ले लो। आप अपने ठाकुर जी के शीत चरणों में 2 शब्द, जुबा के हर शब्द पर है नाम तेरा, तेरे नाम से ही तो होता है मेरा सवेरा। मेरे मन के हर कोने पर काना है तेरा बसेरा। मेरा जीवन सुखी है देख कान्हा जी आपका चेहरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के सच्चे भाव और प्रभु के प्रेम और कृपा की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।